बिला आखिर लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया। और वो फ़ैसला जो कि 10 तारीख को 10 फरवरी को 4 बजे महफूज किया गया था, वो रात के 10:30 बजे सुनाया गया कि पीटीआई ने चैलेंज किया था कि क्यों इलेक्शन की डेट जो है वो नहीं दी जा रही पंजाब में। लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया था कि पंजाब की जो सूरत हाल है वो बिगड़ती जा रही है, मगर हुकूमत जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, वो तारीख नहीं दे रहा इलेक्शन कराने की। आइन में लिखा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए जब असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया जो कि बड़ा तारीख़ी फ़ैसला, जिसमें हुक्म दिया गया इलेक्शन कमीशन को कि वो 90 दिन के अंदर जो है पंजाब में इंतखाबात कराएं। कि जो असेंबली टूट गई थी पंजाब की, 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों, ये हुक्म दिया गया लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को। तो अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन, इसके साथ जो अदलिया है, ख़ास तौर पे जो इंतज़ामात करने होते हैं इलेक्शन के लिए, फ़ौज, वो किस हद तक, ब्यूरोक्रेसी, वो किस हद तक लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे अमल दरामद करेंगे। और मुख्तलिफ़ किस्म की जो सूरत हाल बदलती रहती है और जो स्पेकुलेशंस होती हैं, हुकूमत अभी ये चाहेगी कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसके ख़िलाफ़ जो है सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले ली जाए या फिर उस पर अमल दरामद ना कराया जाए। मगर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो तारीख़ी फ़ैसला है और उस पर अमल दरामद जो है वो हर सूरत में कराना पड़ेगा, वरना वो आइन शिकनी होगी। इंतखाबात वक्त पे नहीं हुए, ख़ास तौर पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, इनकी असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं, आइन में लिखा हुआ है 90 दिन के अंदर, मगर टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। आम इंतखाबात जो है वो अक्टूबर में होने हैं, मगर जो 2 सूबाई असम्बलियाँ जो कि जहाँ पीटीआई की हुकूमत थी, वो पीटीआई ने तोड़ दी। यानी इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई, उनके हुक्म पर ये दोनों असम्बलियाँ तोड़ दी गई कि ये असम्बली इस काबिल ही नहीं है कि इसमें शामिल रहा जाए और नए इंतखाबात करवाए जाएं। मगर 2 हफ्ते ज़्यादा हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन, गवर्नर पंजाब केपी के, उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ रही जिसमें इंतखाबात की तारीख दी जाए। और एक बहुत बड़ा बहरान जन्म ले रहा है पाकिस्तान में। पंजाब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, अदम इस्तेकाम का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा जो कि अस्करी लिहाज से बहुत ही अहम है, अफ़गानिस्तान से उसकी सरहदें मिलती हैं, अदम इस्तेकाम का शिकार है। हिकमत अमली ये थी पीटीआई की, इमरान खान साहब की, कि ये 2 असम्बलियाँ जो हैं ये तोड़ के आम इंतखाबात जो हैं वो जल्दी हो जाएंगे, बजाय अक्टूबर के अप्रैल या मई तक हो जाएंगे। मगर जो हुक्मरान इत्तेहाद है, जिसको पीडीएम कहते हैं, वो तो तैयार ही नहीं है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, ये 3 जमातें जो अहम जमातें हैं पीडीएम की, उनके कुछ रहनुमा कह रहे हैं कि हालात जो हैं वो इजाज़त नहीं देते कि मुल्क में इंतखाबात हों, चाहे पंजाब में हो, केपीके में हो या आम इंतखाबात हो। दहशतगर्दी का ख़तरा है, माशी बहरान है, ये है वो है, जिसकी वजह से इंतखाबात जो हैं वो 90 दिन के अंदर नहीं हो सकते खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, जिसका पीटीआई ने सख्त नोटिस लिया और ये ऐलान किया कि अगर इन इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया जाता तो जेल भरो तहरीक शुरू की जाएगी।
सदर आरिफ अलवी साहब ने एक ख़त लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आप जो हैं ज़िम्मेदार हैं पंजाब में और केपीके में आम इंतखाबात कराने के लिए, तो आप क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी। मगर एक मज़े की बात यह है, दिलचस्प सूरत ये है कि ना फ़ौज तैयार है, ना अदलिया तैयार है, ना हुकूमत तैयार है कि पंजाब और केपीके में 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों। फ़ौज का कहना है कि वो मसरूफ़ है, जो सेंसस का है, जो अस्करी जो जिम्मेदारियाँ उसमें मसरूफ़ है। अदलिया के अपने वो हैं कि हम नहीं कर सकते। हमारे हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ने 15 रुपये मांगे थे, वो देने से इनकार कर दिया। तो सवाल ये है कि आप राह फरार इख्तियार क्यों कर रहे हैं इंतखाबात से। होना तो ये चाहिए था कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ दी गई थी तो इसके साथ साथ आम इंतखाबात की राह भी हमार होती, यानी कौमी असम्बली भी तोड़ दी जाती, बलूचिस्तान की और सिंध की असम्बलीज भी तोड़ दी जाती। तो ये तो अजीब सी बात है ना कि मुल्क के आधे मुल्क में इंतखाबात होंगे, पंजाब में और केपीके में आधे ज़्यादा आबादी वाले उसमें इंतखाबात होंगे, बाकी 2 सूबों में नहीं होंगे, कौमी असम्बली के नहीं होंगे। ये पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। तो पाकिस्तान के साथ क्या होने जा रहा है? माशी बहरान तो है ही, और हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, काबीना, वफाकी काबीना 85 वज़रा पे, जिसमें से 40 जो हैं वो स्पेशल असिस्टेंट हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, SAPM। बाकी वफाकी वज़रा हैं, वज़रा ममलिकत हैं। तो 80 की काबीना, 85 काबीना पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं थी। तो एक तरफ तो माशी बहरान है, आपके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं, डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो काबीना है फेडरल लेवल पे, उस पर उसकी एक फ़ौज जो है वो ये कि वो सेंचुरी बकौल एक रहनुमा के PTI के शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं, वो सेंचुरी करने जा रहे हैं कैबिनेट की। इसका मतलब ये है कि 100 के करीब मेंबर्स होंगे फेडरल कैबिनेट के। सबको खुश करो। पाकिस्तान में कभी इतना बुरा वक्त नहीं आया था जितना अभी आया है। बेहिसी, माशी बदहाली, सियासी अफरा तफरी, हम कहाँ खड़े हैं आप खुद सोचिए। और उससे बढ़कर लाताल्लुक़ी, गैर जिम्मेदारी कि इंतखाबात नहीं कराने, ये भी क्योंकि इक़्तिदार की लालच, इक़्तिदार की हवस, जिसको पावर एडिक्शन कहते हैं, उसने PDM को इतनी बुरी तरीके से मुतासर किया है। और उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल एक इंतखाबात होते हैं तो उसमें ये बुरी तरह से हार जाएंगे। तो अगर आप अपनी शिकस्त से बचने के लिए पंजाब और केपीके में इंतखाबात नहीं करवाना चाह रहे तो आप कब तक भागेंगे, कब तक राह फरार इख्तियार करेंगे। और इसी अमल में मुल्क का जो है अल्लाह ही हाफिज़ है। तो मैं ये कहूँगा कि पानी सर से ऊंचा हो चुका है, और अगर वो लोग, वो इदारे जो मैटर करते हैं, ख़ास तौर पे अदलिया को नोटिस लेना चाहिए। अगर इनकी तो नीयत ही नहीं है, और फिर ये भी कहना जनाब कि मुल्क की हालात ठीक नहीं है, तो जनरल इलेक्शंस जो हैं वो भी 6 महीने साल के लिए, तो आप चाहते हैं क्या मुल्क में खाना जंगी? और क्या फ़ौज जो है, क्या फ़ौज अफोर्ड कर सकती है माशी बहरान, सियासी बहरान? और जब लोग सड़कों पे आएंगे तो फ़ौज क्या गोलियां चलाएगी? फ़ौज लोगों को मारेगी, गोलियों से इस्तेमाल करेगी? ये एक बहुत ही ख़तरनाक सोच है कि 1977 में अप्रैल में, मई में, जब पाकिस्तान नेशनल अलायंस की तहरीक चल रही थी, जो भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के ख़िलाफ़ कि धांधली हुई है मार्च के इलेक्शंस में 77 में, लाहौर में
मुजाहिरीन पे फ़ौज ने गोली चलाने से इनकार कर दिया और एक ब्रिगेडियर और एक दो कर्नल ने रिज़ाइन कर दिया, उनका कोर्ट मार्शल भी हुआ। तो क्या फ़ौज में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं आप? फ़ौज को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम से लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं? तो इसमें मेरे ख्याल में फ़ौज को नोटिस लेना चाहिए और अदलिया को, इन दोनों पे भारी जिम्मेदारी आयद होती है। अगर मुल्क रहेगा तो फिर ये दायरे रहेंगे। बहुत शुक्रिया।